नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की घोषणा और उनका बड़ा बयान जारी हुआ है, उसके विषय में बात करेंगे, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, लाखों की संख्या में छात्र हैं जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे बेसिक में हो या फिर माध्यमिक में हो, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हुए लाखों छात्रों को यहाँ पर झटका लगा है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान जो कि उन्होंने दिया है उसकी वजह से। और यहाँ पर बात करेंगे 6800 लिस्ट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट को लेकर, 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो भी आप लोग की भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती रही हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की घोषणा क्या है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। 100 दिवसों में विशेष कार्य योजना के अंतर्गत परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। 100 दिन की योजना में जो चीज़ें शामिल हैं यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी। 100 दिन की जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत केवल परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने की योजना, जो कि 1 या 2 दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी, जिसमें कि सीएम की घोषणा थी कि जो भी शिक्षक होंगे उनको कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। और इस तरह की बेसिक शिक्षा मंत्री जी की घोषणा की वजह से लाखों छात्रों की उम्मीदें टूटी हैं और लाखों छात्र जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें कि 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग थी। तो 97,000 क्या, यहाँ तक देखेंगे कि 17,000 पदों पर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में शामिल नहीं है। यानी कि अब 100 दिन के बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इनके जो ट्वीट इन्होंने किया है उसके आधार पर आप लोग को बताया जा रहा है, जिसमें देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला है। आरक्षण विसंगति, 6800 की लिस्ट, जिसके संबंध में इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी तो इन्होंने कहा था कि मामला अदालत में चल रहा है, अगर जैसे ही मामला अदालत से निस्तारित होता है इस पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन देखेंगे 100 दिन की कार्य योजना में इन्होंने इसको भी शामिल नहीं किया है कि अगर मामला निस्तारित हो जाता है तो शिक्षक भर्ती इस पर 6800 लिस्ट पर की जाएगी। बाकी कल इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है 6800 लिस्ट में, और उसकी पूरी योजना जो है बना ली गई है, पूरी प्लानिंग क्या किस प्रकार से करना है। 6800 लिस्ट का मामला हो या फिर 13,156, 27-21% आरक्षण कोटे की मांग, सभी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी पूरी कर लिए हैं। कल की जो भी कोर्ट अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वैसे पूरी उम्मीद है यहाँ पर 6800 लिस्ट समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा और सरकार भी पक्ष लेगी 6800 लिस्ट का, क्योंकि सरकार के आदेश पर ही ये लिस्ट जारी की गई है और पूरी संभावना है कि यहाँ पर आरक्षण विसंगति जो हुई है उसमें छात्रों को न्याय मिलेगा। साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेंगे। एक न्यूज़ मैंने आप लोगों को दिखाया था, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें कि कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि ये पुराना न्यूज़पेपर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना न्यूज़पेपर नहीं है, आज का ही न्यूज़पेपर है। बातें तो वही रहती हैं, क्योंकि जब तक कोई नई न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक देखेंगे न्यूज़पेपर वाले 4-6 दिन में, 10 दिन में वही चीज़ें, वही न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखा देते हैं, जिसमें कि कुछ नई चीज़ें नहीं थी। इस वजह से आप लोगों को लग रहा था कि वही न्यूज़पेपर है जो कि कुछ दिन पहले आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कमेटी गठित, खलेगा ओएमआर सीट के कोठार का ताला, तो वही प्रत्यावेदनों की जांच वाला मामला है। और जब तक प्रत्यावेदनों की जांच की जो समस्या है, ये जो मामला है, जब तक निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ना संभव नहीं लग रहा है। वैसे 4 मई को जो डेट लगी हुई है उसमें अगर ये लोग स्पष्ट कर देते हैं सब कुछ अदालत में, तो उसके बाद उम्मीद है कि आप लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सचिव साहब ने, पीएनपी सचिव सर ने कहा था कि 1.5 महीने बाद ही आप लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन अदालत में जो मामला चल रहा है प्रत्यावेदन की जांच के लिए, अगर वो मामला निस्तारित हो जाता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। और सीटों की संख्या को लेकर भी बात करें तो अभ्यर्थी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कि सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन देखेंगे सीटों की संख्या की बात तो छोड़िए, अभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो उन्होंने घोषणा की है उसमें देखेंगे कहीं पर शिक्षक भर्ती का नामो निशान भी नहीं है। तो इस प्रकार से यही लगता है कि अब जून लास्ट में ही यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रक्रिया आगे बढ़ने के संबंध में जानकारी मिल सकती है। जहाँ तक अभी तक की जो भी अपडेट है उसके आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है। वैसे उम्मीद आप लोग बनाए रखें, साथ ही साथ प्रयास करते रहिए कि सीटों की संख्या बढ़े। इसके लिए जिस भी प्रकार से आप लोग प्रयास कर सकते हैं अपना प्रयास जारी रखें। इसके साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो छात्रों को बहुत उम्मीद थी नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि जैसे ही यहाँ पर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन दूर दूर तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी नामो निशान नहीं है। वैसे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने एक बयान में ये कहा था, 69 शिक्षक भर्ती मामले में उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये मामला निस्तारित हो जाता है वैसे एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन 100 दिन की कार्य योजना में उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि अब 100 दिन के बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जैसी भी आगे की सूचना मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।